मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को आबिद अली का सलाम पहुँचे। और दोस्तों, आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करनी थी कि जैसा कि कुछ दिनों पहले भी मैंने बताया था, एक दोस्त की वीडियो शेयर की थी कि फ़्रेश पासपोर्ट पे उसका वीज़ा लगा था। अभी मेरे एक और दोस्त की कॉल आई और उसने मुझे बताया कि उसका भी वीज़ा लग गया है और उसका बिल्कुल फ़्रेश पासपोर्ट था। उससे पहले किसी जगह का भी उसका वीज़ा नहीं लगा हुआ था। अब फ्रेश पासपोर्ट वालों के साथ हो क्या रहा है, ये जानना और समझना ज़रूरी है, ताकि आप लोग भी अगर अप्लाई करते हैं, किसी का वीज़ा लगता है, तो उसको ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोगों के जाली वीज़े भी लग रहे हैं। तो जो FIA है या जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो एयरपोर्ट से ही उन पर नज़र रख लेते हैं कि ये ना हो कि ये मुल्क की कोई बदनामी का बायस बने या कुछ ऐसी चीज़ हो। तो उस हवाले से जब कोई ऐसा बंदा जिसका बिल्कुल फ़्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा लगा हो, या फिर उसने कहीं भी ट्रैवल नहीं किया हुआ और वो जा रहा है कहीं पर, तो उसकी बड़ी सख्त एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है। जैसे ही आप जाते हैं तो एंट्रेंस के वक्त ही, एयरपोर्ट पर एंट्री के वक्त ही FIA वाले आपका पासपोर्ट चेक करते हैं। और उसमें अगर उनका कोई डाटा मैच नहीं करता, क्योंकि जब आपका पासपोर्ट वीज़ा चेक किया जाता है तो उसके ऊपर बार कोड को वो देखते हैं, रिकॉर्ड मिलाया जाता है। अगर बार कोड जो इमिग्रेशन का सेटअप है उससे मिल जाए तो ठीक होता है, नहीं तो वो फिर आपको रोक लेते हैं। तो मेरे दोस्त के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने मुझे सुबह अपना वीज़ा भेजा कि आबिद भाई ये चेक करें, वीज़ा मैंने खुद अप्लाई किया, सब कुछ किया है, ठीक है, टोटली जेन्युइन चीज़ है मेरी, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है कि मुझे 2 दफ़ा मैं एयरपोर्ट पर गया हूँ। लाहौर एयरपोर्ट की बात हो रही है, इस्लामाबाद की नहीं, लाहौर की। तो वो बताने लगे कि मैं 2 दफ़ा गया हूँ आबिद भाई, लेकिन हुआ क्या कि मेरे टिकट हुए हुए थे, लेकिन मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा है। वजह ये थी कि मुझे उन्होंने एंट्रेंस नहीं दी। अब उनके मुताबिक तो शायद कोई और वजह थी कि वो कुछ लेन देन करना चाह रहे थे, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा हो, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जो हमारे सिक्योरिटी इदारे वाले हैं, कि वहाँ पे सबके सामने ऐसा नहीं हो सकता। तो मुमकिन तौर पर उसकी जो वजह बनी होगी नाज़रीन, जो मुझे समझ आई है, वो ये है कि उनका जो बार कोड है वो, क्योंकि सिस्टम अपडेट नहीं होता, जो वहाँ का एयरपोर्ट का सिस्टम होगा वो क्योंकि बिल्कुल अपडेटेड नहीं होगा कनाडा के सिस्टम के साथ, कि जो कनाडा का वीज़ा लगा है वो बार कोड उसको मैच करता। इस वजह से भी मुमकिन तौर पर ये हो सकता है कि उन्होंने उसको रोक लिया हो और ना जाने दिया हो, एंट्रेंस ना दी हो। और क्योंकि अगर उनका जाली वीज़ा होता या कुछ इस तरह की चीज़ होती, जो मैंने देखा उनका वीज़ा, मेरे पास वीज़ा पड़ा हुआ है, लेकिन मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और इस तरह की प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को या पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को मैं इस तरह शेयर नहीं करता किसी के साथ, ना ही मैं दिखाता हूँ कोई चीज़ इस तरह की, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है कि हम इसकी किसी की पर्सनल चीज़ इस तरह शेयर करें। तो मेरे पास मौजूद है वो। तो वो मैंने जब देखा तो मैंने कंसल्टेंट से भी चेक करवाया, तो कहने लगे ये तो बिल्कुल ठीक है, जेन्युइन है, ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही कि बंदा कहे कि यार ये 2 नंबर वीज़ा है। वीज़ा भी ठीक लगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनको 2 दफ़ा एंट्री लाहौर एयरपोर्ट से नहीं मिली। तो जो भी फ्रेश पासपोर्ट वाले अगर जिनके वीज़े लग रहे हैं, ठीक है, तो उनको चाहिए कि जो अपने ट्रैवल एजेंट हैं उनके साथ वो राब्ते में ज़रूर रहें। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको किसी इस तरह का इशू आता है, अपने ट्रैवल एजेंट से आप कहें कि इस तरह एंट्रेंस नहीं मिल रही, ये इशू आ रहा है, ताकि आपका जो टिकट है उसको सेट किया जा सके, कोई इशू है उसको रिज़ॉल्व किया जा सके। ट्रैवल एजेंट के राब्ते होते हैं वहाँ पे, वो आपका इस चीज़ को हल करवा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके पास जो अपना रिकॉर्ड है, जो आपको एम्बेसी की तरफ से लेटर किए हुए हैं,
उसके अलावा आपने जो VFS का डाटा है अपना वो सारा दिखाया, क्योंकि मोस्टली होता है कि लोग दूसरों से करवाते हैं, तो जब किसी दूसरे से वीज़ा कहा जी कि मैं लगवा के आपको पासपोर्ट दें, मैं लगा कर आपको वीज़ा दे दूँगा, इस तरह कभी भी मत करें। मोस्टली जाली काम होता है ऐसा कि जब आपसे कोई पासपोर्ट खुद लेके कहता है जी मैं आपको लगवा कर दे दूँगा, ऐसा ना करें। होता क्या है कि कंसल्टेंट जब आपकी चीज़ फ़ाइल कर देता है तो एम्बेसी की तरफ से लेटर आता है, बायोमेट्रिक्स के लिए आप खुद जाते हैं। देन फिर पासपोर्ट जब मांगा जाता है तो पासपोर्ट के लिए एक इदारा है, वो आपका पासपोर्ट बाकायदा लेकर आगे भेजता है और बाकायदा अप्रूव्ड इदारा है वो। उसके बाद उसी इदारे के थ्रू आपका पासपोर्ट स्टैंप लग कर आती है। तो इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करें, बजाय किसी बंदे के हाथ में आप खुद जाएं, हर चीज़ का उसका रिकॉर्ड रखें। क्योंकि जब कंसल्टेंट आपसे कोई केस लेता है, ठीक है, उसके बाद आपको जो रिकॉर्ड देता है उसको संभाल कर रखें। वो आपको डिसीजन आता है, बायोमेट्रिक आती है, उसकी वो कापी आपको भेजता है। क्योंकि एम्बेसी आपको नहीं बल्कि जो आपका कंसल्टेंट है जिसको आपने हायर किया हुआ है वो उसको डाटा देगी, वो आपको फिर आगे फॉरवर्ड करता है। तो इस तरह की चीज़ में आपको चाहिए कि अपना डाटा साथ लेकर जाएं, अपनी हर चीज़ जेन्युइन साथ लेकर जाएं। अगर आपको वहाँ पर सिक्योरिटी वाले रोकते हैं, ठीक है, उनको हर चीज़ फौरी तौर पर दिखाएं और उनको VFS का भी दिखाएं कि ये हमने खुद अप्लाई किया हुआ है, किसी बंदे के ज़रिए नहीं, ये हमारा अपना है, हमने खुद अप्लाई किया है। तो मेरे दोस्त ने भी खुद नहीं अप्लाई किया था, यानी कि इदारे के ज़रिए अप्लाई करवाया था, किसी बंदे के लिए ज़रिए नहीं अप्लाई करवाया। तो अब उनको मैं, अगर वो वीडियो मेरी देख रहे हैं, मैंने उनको मैसेज भी किया है कि उनको चाहिए कि उनका वीज़ा ठीक है, वो अपने ट्रैवल एजेंट से रब्ता करें, उनको कहें कि इशू रिज़ॉल्व करवाए। अगर तो अभी उनका तो टिकट 2 ज़ाया हो चुके हैं, ठीक है, अब उनके टिकट जो ज़ाया हुए हैं, इस हवाले से वो एयरपोर्ट हुकाम से भी रब्ता करें कि हमारा सब कुछ जेन्युइन चीज़ थी तो हमें वीज़ा एंट्रेंस क्यों नहीं दी गई। अगर उसमें कोई और भी इशू है तो इशू को वो रिज़ॉल्व करें, क्योंकि बहुत मेहनत करके जब आप इस तरह की चीज़ करते हैं और एंड पर आप जस्ट आप इस डर की वजह से कि यार ये कहीं जाली ना हो आप बैठ जाएं, तो ये फिर आपकी गलती है, किसी और की नहीं। क्योंकि आपके पास एक तो डाटा होना चाहिए, डाटा के अलावा आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको पता है कि आपकी चीज़ जेन्युइन है, आपकी चीज़ 2 नंबर नहीं है, तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकें। अब जैसे मेरे दोस्त वापस चले गए हैं, आप लोग कोशिश करें कि वापस मत जाएं, उनको डाटा सारा दिखाएं कि ये हमारी चीज़ जेन्युइन है, हमने ये खुद काम लीगल तरीके से करवाया हुआ है, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं, और उनसे बातचीत करें। वहाँ पे जो हेड हैं उनके, उनसे मिलें, बजाय इसके कि आप वापस निकलें, आपका जो टिकट है वो तो गया, लाखों रुपए का अपना टिकट भी ज़ाया कर देते हैं और अपने उस वीज़ा के ऊपर एक दगबा लगवा लेंगे आप कि यार अगर ये इसका वीज़ा जेन्युइन था तो ये वापस क्यों गया है। तो इन बातों को मद्देनज़र ज़रूर रखें। और दूसरी बात वही कि फ्रेश पासपोर्ट्स पर वीज़े लग रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है? एक तो इनको बंदे चाहिए, दूसरा कोविड में जो सिस्टम रुक गया था उसको ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उसको ख़त्म किया जाए। बहुत लोगों के 4-4, 5-5 साल पुराने जो एप्लीकेशंस हैं जो लोग भूल चुके हैं, उनके भी रिप्लाईज आ रहे हैं और वीज़े लग रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि हर बंदे का वीज़ा लग रहा है, उनको जिस पर शक होता है उसका वीज़ा वो रिजेक्ट भी कर देते हैं, रिजेक्शन रिफ्यूज़ल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके निस्बत वीज़े लग रहे हैं। और अब तो बहुत सारे केसेस हम खुद देख चुके हैं कि फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और फिर एक दफ़ा सबका तहे दिल से शुक्रिया जो इत्मीनान करते हैं और मुझे पसंद कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।